हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बेहद इंटरेस्टिंग एक टॉपिक की और चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। बेहद खूबसूरत आपके सामने वीडियो नज़र आ रहा है। नेफ्रॉन जैसा कि हम लोग जानते हैं ये होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होती है एल्वियोलाई। आइए हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन की कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप के होते हैं नेफ्रॉन्स और नंबर में होते हैं कितने। जी हां, आइए सबसे पहले ये देखिए आपके सामने बेहद खूबसूरत सा ये डायग्राम, और इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कि हमारे अंदर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन मिलते हैं। हमारे अंदर ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। जी हां, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी पहले भी हम लोगों ने बात करी थी। अब ये जो नेफ्रॉन होती है ये होती है एक एपिथेलियल ट्यूब होती है। ये होती है एक एपिथेलियल ट्यूब और इसकी लेंथ होती है लगभग 3 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 20 से 60 मिलीमीटर। थोड़ा सा आइए इस नेफ्रॉन को हम लोग बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं आइए और इसके पार्ट्स देखते हैं। ये इसके अंदर है बॉमन्स कैप्सूल जो एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है। इस बॉमन्स कैप्सूल में ब्लड लेकर आती है ब्लड वेसल जो रीनल आर्टरी की एक ब्रांच होती है और इसे कहा जाता है एफरेंट आर्टीरियोल। अब एफरेंट आर्टीरियोल यहां पर आकर बना देती है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के फिर बन जाती हैं कुछ और ब्रांचेस जिसे कहा जाता है इफरेंट आर्टीरियोल। अब ये जो बॉमन्स कैप्सूल होता है ये बॉमन्स कैप्सूल ओपन हो जाता है किसके अंदर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। शॉर्ट में इसे कहा जाता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। इसके बाद में जूम करता हुआ देखें ये आपके सामने बड़ी सी ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यू शेप में नजर आ रही है इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और दूसरा होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये वाला है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कंटिन्यूज इनटू ए duct structure and this duct structure is called distal convoluted tubule और ये ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। ध्यान रखें डीसीटी ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, बट कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। आइए अब देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम। ये है देखें बॉमन्स कैप्सूल और ये दिखाया गया पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब और ये है लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब और ये है डीसीटी और डीसीटी ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। अब ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जो बॉमन्स कैप्सूल में ब्लड लेके आ रही है इसे कहा जाता है एफरेंट आर्टीरियोल। इससे बन जाती हैं बॉमन्स कैप्सूल के कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस ओपन हो जाता है किसके अंदर, इफरेंट आर्टीरियोल के अंदर। वन बाय वन हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीनल कॉर्पस्कल की जिसे और कहा जाता है मेल्फिजियन बॉडी। जी हां, रीनल कॉर्पस्कल और मेल्फिजियन बॉडी ग्लोमेरुलस प्लस बॉमन्स कैप्सूल इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है रीनल कॉर्पस्कल और मेल्फिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस प्लस बॉमन्स कैप्सूल, अरे इंतजार करिए डायग्राम आने वाला है आपके सामने अभी। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन और इसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायग्राम आपके सामने आया ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो है ग्लोमेरुलस। ये जो नजर आ रहा है आपको ये तो है ग्लोमेरुलस जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है बॉमन्स कैप्सूल। इन दोनों को मिलाकर नाम क्या दिया गया, मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। आइए इस ग्लोमेरुलस को थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। ग्लोमेरुलस ये होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है बॉमन्स कैप्सूल के अंदर।
ये बनता किससे है? बनता है एफरेंट आर्टीरियोल से। एफरेंट आर्टीरियोल ये ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की। रीनल आर्टरी वो आर्टरी होती है जो किडनी में ब्लड लेकर आती है। नाउ ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस से चला जाता है कहां पर? इफरेंट आर्टीरियोल में, और इफरेंट आर्टीरियोल से बन जाती हैं कुछ कैपिलरीज जिन्हें कहा जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। नाउ ये देखें, ये ब्लड लेकर आने वाली ब्लड वेसल ये है एफरेंट आर्टीरियोल, और इसने बनाया यहां पर क्या? ये टफ टफ कैपिलरीज जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस, और ब्लड यहां से निकल जाता है जिसे कहा जाता है इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल और एफरेंट आर्टीरियोल दोनों में होता है आर्टीरियल ब्लड, दोनों में होता है आर्टीरियल ब्लड। बात करते हैं अब, आइए हम लोग बॉमन्स कैप्सूल की। बॉमन्स कैप्सूल ये होता है जो प्रॉक्सिमल एंड होता है नेफ्रॉन का, ये एक्सपेंडेड होता है और कर्व्ड होता है और एक डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर बना देता है जिसको कहा जाता है बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल एक डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल पर होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जी हां, आउटर वॉल पर होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। वहीं पर जो इनर वॉल होती है, जो अंदर की तरफ होती है, ग्लोमेरुलस के कांटेक्ट में होती है, यहां पर भी होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। लेकिन यहां पर जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं और इन्हें कहा जाता है पोडोसाइट्स। नाम क्या दिया गया? पोडोसाइट्स। नाउ पोडोसाइट्स जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, लेकिन इनके बीच में फिर भी थोड़े से गैप रह जाते हैं, और ये जो छोटे मोटे से जो गैप होते हैं इन्हें कहा जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। आप लोग कहेंगे सर डायग्राम, जी हां, ये आपके सामने आता है डायग्राम। ये देखें, ये क्या दिखाया गया? ये दिखाया गया पूरा बॉमन्स कैप्सूल ऐसे था, इसको खोल दिया गया, और खोलकर जब दिखाया गया तो यहां पर देखें ये है पोडोसाइट। अब इन पोडोसाइट को हम लोग निकालेंगे, और ये बाहर की तरफ देखें, बाहर की तरफ है क्या? इसमें फ्लैटेंड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। कौन से? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। अब आइए इन पोडोसाइट्स को थोड़ा सा निकालते हैं। ये पोडोसाइट्स निकल कर आए, और देखें ये पोडोसाइट पोडोसाइट के बीच में ये जो स्पेस है इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन पोर, और इसे कहा जाता है स्लिट पोर। फिल्ट्रेशन स्लिट, ये देखें, ये है पूरा बॉमन्स कैप्सूल, और ये इसके अंदर टफ टफ कैपिलरीज, और यहां से प्लाज्मा जो है ये फिल्टर हो रहा है। ये जो प्रोसेस होती है ये यूरिन फॉर्मेशन की पहला स्टेप होता है जिसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये जो बॉमन्स कैप्सूल होता है ओपन हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। किसमें? पीसीटी, शॉर्ट फॉर्म इसका है पीसीटी। अब ये जो पीसीटी जो होता है इसमें अंदर की तरफ लाइनिंग होती है एपिथेलियल सेल्स की। एपिथेलियल सेल्स की जो लाइनिंग होती है इसके कारण यहां पर क्या होता है? यहां पर ये स्पेशलाइज हो जाता है किसके लिए? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेज फ्रॉम इट्स ल्यूमन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? ये नेफ्रॉन के आसपास का जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है, ये पूरा एरिया जो है ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये देखें पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम लोग खोल कर देखें तो ये स्ट्रक्चर दिखता कैसे है? ये है देखें पीसीटी, इसको हम लोगों ने खोल कर देखा तो यहां पर सेल्स कौन से होते हैं? यहां पर अंदर की तरफ लाइनिंग होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की, और यहां पर होते हैं क्या? न्यूमरस माइक्रोविलाई। अब ये न्यूमरस माइक्रोविलाई क्यों होते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इसीलिए यहां पर होता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। नाउ ये जो पीसीटी होता है मेंटेन करता है पीएच और मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस। बात करते हैं अब लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले ये खींच कर लेके आए, देखे ऊपर से नीचे की तरफ, ये लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, ये है इसका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये है इसका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आइए देखते हैं इस डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को। ये देखें, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम आपके सामने लिया गया। हम लोगों ने बॉमन्स कैप्सूल की बात कर ली, पीसीटी की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ये पार्ट, और ये है थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज इंटरनली लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये है
thin descending limb of loop of Henle which is internally lined by simple squamous epithelium. What is the significance of this descending limb of loop of Henle? Descending limb of loop of Henle is permeable to water but impermeable to salts. ये देखें, ये वाटर के लिए तो होता है परमिएबल, लेकिन ये सॉल्ट्स के लिए होता है इम्परमिएबल। ना, नहीं जानना, ये सॉल्ट्स के लिए होता है इम्परमिएबल। बात करते हैं, आइए हम लोग असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, थिक पार्ट एंड थिन पार्ट। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, whereas thin ascending limb of loop of Henle is lined by simple squamous epithelium. अब इसका फंक्शन क्या होता है? ascending limb of loop of Henle is permeable to salt but impermeable for water. ये देखें, permeable होता है किसके लिए? salts के लिए permeable है, लेकिन impermeable है किसके लिए? water के लिए। ना, नहीं आना जाना, तो ये वाटर के लिए होता है impermeable। आइए अब हम लोग बात करते हैं, ये ओपन हो जाता है किसके अंदर? DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले मर्जेस टू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में जिसे कहा जाता है DCT, लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये बने हुए हैं, यहां पर देखें, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। यहां से होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, इस सेगमेंट से होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। इट मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, ठीक वैसे ही जैसे पीसीटी मेंटेन करता है। डीसीटी अलग अलग नेफ्रॉन के ओपन हो जाते हैं एक स्ट्रेट ट्यूब के अंदर, और ये जो स्ट्रेट ट्यूब होता है इसे नाम दिया जाता है क्या? कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम दिया गया? कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान रखें, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, it allow passage of small amount of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity. Osmolarity maintain करने के लिए यहां से थोड़ा बहुत यूरिया भी आसपास निकलता है। किस में निकलता है? ये आसपास के एरिया में, जिसे कहा जाता है medullary interstitium. Now it help in concentration of urine, ये यूरिन के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। बात करें हम लोग की भाई पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये जो चीजें होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं, ये मिलते कहां कहां पर हैं? दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉर्टिकल रीजन, एक होता है मेडुलरी रीजन। ये देखें, ये आ गया क्या? नेफ्रॉन, और ये जो पार्ट हैं ये है कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान रखें, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। ये दो रीजन बनाए गए, ये जो ऊपर वाला जो रीजन है ये है कॉर्टेक्स, और नीचे वाला जो रीजन है ये है मेड्यूला। ये देखें, ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स, नीचे वाला रीजन मेड्यूला। अब कौन कौन सा पार्ट है कॉर्टेक्स के अंदर? मेल्फिजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी, ये मिलते हैं किसके अंदर? ये मिलते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। वहीं पर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले डिप इन, किसके अंदर डिप होता है? ये डिप होता है मेड्यूला के अंदर। तभी यहां पर लिखा गया कि मेल्फिजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, वेयरएज द लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेड्यूला। अब जो नेफ्रॉन होते हैं ये किडनी में पोजीशन के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, वन बाय वन देखते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये होते हैं 75 to 85%। जितने भी टोटल नेफ्रॉन होते हैं उसमें 75% से 85% नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15% to 25% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स। बात करें जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं इसके अंदर मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स जो होते हैं आर क्लोज टू द किडनी सरफेस, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर LOH, सर व्हाट इज दिस LOH? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले मोस्टली कन्फाइंड इन द कॉर्टेक्स एंड वेरी स्मॉल पोर्शन इसका होता है किसके अंदर? मेड्यूला के अंदर। जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले है काफी लंबा होता है और ज्यादा से ज्यादा पार्ट होता है किसके अंदर? मेड्यूला के अंदर।
अब यहाँ पर एक टर्म आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है वासा रेक्टा। ये क्या होती हैं? जो इफरेंट आर्टेरियोल होती हैं, इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांचेस होती हैं जिन्हें कहा जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं ये जक्स्टामेडली नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ एक लेडर लाइक अरेंजमेंट बना देती हैं जिसे कहा जाता है वासा रेक्टा। ये जो वासा रेक्टा होता है वेल डेवलप्ड होता है जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन्स के अंदर, बट दिस वासा रेक्टा इज आइदर एब्सेंट और रिड्यूस किसके अंदर? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर। आइए स्टूडेंट्स, जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है इनसे रिलेटेड करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, Vasa recta are tubular capillaries around. Vasa recta are tubular capillaries around posterior part of alimentary canal, PCT, loop of Henle या DCT. आंसर इसका loop of Henle, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन, लूप ऑफ हेनले कहां पर मिलता है? कॉर्टेक्स में, मेडुला में, पेल्विस में या यूरेटर में? आंसर इसका क्या हम लोगों ने पढ़ा भी था? मेडुला में। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रश बॉर्डर? लूप ऑफ हेनले का नहीं, कलेक्टिंग डक्ट का या कलेक्टिंग ट्यूब का नहीं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जी हाँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्यों? क्योंकि यहाँ से है अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर होता है कौन सा? ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, द सेल्स नेम पोडोसाइट्स अकर इन, जो पोडोसाइट्स होते हैं कहां पर मिलते हैं? इनर वॉल ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, आउटर वॉल ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, लार्ज इंटेस्टाइन या नेक रीजन ऑफ नेफ्रॉन? आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1, इनर वॉल ऑफ बॉमन्स कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एज कंपेयर टू जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन के कंपैरिजन में? आंसर बहुत साफ साफ यहां पर पता लग रहा है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर 1, वासा रेक्टा इज आइदर एब्सेंट और लेस डेवलप। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंप्लीट किया है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।